आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी कि मैं सोचता हूँ और उसी वजह से मैं हूँ। फिलॉसफी में इस लाइन को तो आपने सुना ही होगा। इसे फेमस फ्रेंच फिलोसोफर रेने डेकार्ट ने कहा था। और आपको क्या लगता है कि ये जो बंदा है जो आपको हर जगह फिलॉसफी के एग्जाम्पल में दिखता है, ये भी वही कर रहा है? मगर ऐसा नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर चीज सोच रहा है, वो ये दिखा रहा है कि उसका सोचना ही उसके होने का प्रूफ है। कंफ्यूजिंग राइट? बट इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो रेने डेकार्ट ने 17th सेंचुरी में दी थी, एंड इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो होता ये है कि रेने डेकार्ट एक दिन बैठे हुए, एंड सिंस वो फिलोसोफर थे तो उनका काम ही है सोचना। वो ये सोचते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक डीमन एग्जिस्ट करता है इस यूनिवर्स में, और वो डीमन एक इल्यूजन क्रिएट कर सकता है, एंड वो आपको ऐसा फील करवा सकता है कि जो चीज़ नहीं है आपके सामने वो आपको ऐसा लगे कि वो सच में है। इसका मतलब ये है कि आपके सामने जो खाने का प्लेट रखा हुआ है और मे जिस फ़ोन में आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपको लग रहा है कि वो सच में एग्जिस्ट करता है, बट इन रियलिटी वो एग्जिस्ट नहीं करता। एंड ये सब काम है सिर्फ उस डीमन का। ना ऑफ कोर्स ऐसा कोई डीमन है नहीं, बट उन्होंने कहा कि सोच लेते, मान लेते कि ऐसा एक डीमन है और वो ऐसा काम कर सकता है। वो इवन इस हद तक जा सकता है कि आपको 2+2 का 4, वो 2+2 को 5 भी कर सकता है। एक अजम्पशन लेते हैं। तो रेने डेकार्ट ने कहा कि अगर ऐसा हो सकता है और अगर किसी चीज पे आप डाउट कर सकते हैं कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इट इज वेरी लाइकली कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। आई मीन हो सकता है, देयर इज नो प्रूफ। आई नो ये साउंड काफी अजीब करता है। आई मीन हाँ ऑफ कोर्स आई नो कि मेरे सामने कोई चीज रखी है क्योंकि मैं उसे टच कर सकता हूँ, उसे फील कर सकता हूँ, या मेरे सामने अगर एक पिज्जा रखा है तो मैं उसे खा सकता हूँ। सो ये डीमन कहाँ से आ रहा है इस चीज में? बट रेने डेकार्ट ने ये कहा कि किसी भी चीज को अगर डाउट किया जा सकता है उसके एग्जिस्टेंस पे, तो ऐसा ये भी हो सकता है कि वो सच में ना एग्जिस्ट करे। अब कोई भी नॉर्मल इंसान ये बात सोचेगा और उसके बाद वो चला जाएगा अपने काम करने में। बट रेने डेकार्ट वाज अ फिलोसोफर एंड वो काफी कंफ्यूज्ड हो गए इस चीज से, वो काफी परेशान हो गए इस चीज से। वो ये सोचने लग गए कि अगर ऐसा है कि अगर चारों तरफ जितने भी चीजें हैं जो सच में शायद ना हो सके, तो ये भी हो सकता है कि जिन लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त, मेरे फैमिली, वो भी सच में एग्जिस्ट ना करते हो। वो डीमन का क्या भरोसा, वो शायद मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है और उसने जस्ट इन सब लोगों को एक बना दिया आउट ऑफ नोवेयर जस्ट टू फूल मी। तो वो काफ़ी परेशान हो गए, वो टेंशन में आ गए, अपना सर खुजाने लग गए कि भाई क्या क्या किया जाए इसे। लाइक वो सोचने लग गए कि क्या मैं भी एग्जिस्ट नहीं करता हूँ? बट इधर ही उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पॉइंट की। अब उनका ये जो क्वेश्चन था कि कुछ चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, ये इस चीज़ पे आ गया कि क्या मैं भी एग्जिस्ट नहीं करता हूँ? आप किस तरह से बोल सकते हैं कि आप एग्जिस्ट करते हैं? आई नो लाइक फिजिकली यू कैन, और कोई भी यहाँ पर इस दुनिया में आपसे ये बोलने नहीं वाला है कि आप प्रूव करो कि आप एग्जिस्ट करते हो। बट फिलोसफी में ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि फिलोसफिकली आप किस तरह से बोल सकते हैं कि आप एग्जिस्ट करते हैं? क्या कोई प्रूफ है जिससे आप ये कह सके कि आप एग्जिस्ट करते हैं? एंड इसी जगह रेने डेकार्ट ने एक बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही एलिगेंट लॉजिकल रीजनिंग दी। उन्होंने कहा कि मैं अगर किसी चीज़ पे डाउट करता हूँ कि वो चीज़ है या नहीं, तो ऐसा हो सकता है कि वो शायद ना हो। बट अगर मैं खुद पे डाउट कर रहा हूँ कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब ये है कि मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि डाउट करना भी एक तरह का सोचना है। इवन इफ मैं अपने एग्जिस्टेंस पे डाउट करूँ, मैं जानता हूँ कि मैं सच में एग्जिस्ट करता हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ। आई नो इट कैन थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड करता है, बट मैं इसे और भी ईजिली एक्सप्लेन करूंगा इन साइंटिफिक टर्म्स एज वेल। बट द पॉइंट वाज कि मेरा सोचना प्रूव करता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं खुद पे डाउट कर रहा हूँ, एंड डाउट करना भी एक सोचने वाली चीज़ है, तो मैं एग्जिस्ट करता हूँ। ये था आई थिंक देयरफॉर आई एम। बट ये तो बात थी 17th सेंचुरी में, और अभी भी आप किसी को ये बात बोलोगे तो ऑफकोर्स वो बोलेगा कि कोई ऐसा डीमन एग्जिस्ट नहीं करता है। बट व्हाट इफ इसे हम एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें? इमेजिन कि आपके दिमाग को एक साइंटिस्ट ने बाहर निकाल लिया और उसे एक वैट में रख लिया। वैट यानी कि एक बॉक्स या मे बी एक टब, जिसमें भी, एंड उसमें उसने क्या किया, आपके दिमाग में काफ़ी सारे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। नाउ ये इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास करते हैं जस्ट टू मेक योर ब्रेन फील एक्टिव। नाउ जो भी दिमाग में चीज़ होती है हमारे, वो सब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है। तो इन अ वे थियोरेटिकली इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स से आपको ऐसा फील होगा कि मुझे भूख लग रही है, या मैं किसी को देख रहा हूँ, या मैं किसी चीज़ को टच कर रहा हूँ,
या कुछ भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, इन अ वे आपके ब्रेन को इस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है विथ इलेक्ट्रोड्स कि आपको फील हो कि आपके अराउंड दुनिया एग्जिस्ट करती है, लोग हैं, मेमोरीज है, आप सोते हो और ड्रीम देखते हो, एवरीथिंग, बट इन रियलिटी देयर इज नो यू। एंड दिस इज अ वेरी स्केरी थिंग। आई मीन, अगर आप सोचे तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि सब कुछ हमारे ब्रेन में चलता है ना। देयर इज नथिंग, कुछ फिजिकल वैसा नहीं है, कुछ भी चीज़ आप टच करते हैं तो उसका एक तरह से एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन आपके दिमाग पे जाता है, एंड उससे आपको पता चलता है कि वो चीज़ सामने है या नहीं है। सो व्हाट इफ ऐसा सच में हो रहा है? नाउ दिस इज अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन जो रेने डेकार्ट ने 17th सेंचुरी में पूछा था, बट इंस्टेड ऑफ एक पावरफुल डीमन, यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जो आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। नाउ इसमें भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और उसी सेम लॉजिकल रीजनिंग से आप प्रूव कर सकते हैं कि आपका ब्रेन एग्जिस्ट करता है। कैसे? वेल, अगर वो साइंटिस्ट इलेक्ट्रोड से आपके दिमाग को सिग्नल्स दे रहा है और आपके दिमाग को ये फील करवा रहा है कि आपके आसपास की दुनिया सच में एग्जिस्ट करती है, बट इसका मतलब ये भी है कि वो दिमाग सच में है, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स तो दिमाग में लगे हुए हैं ना। इसका मतलब ये है कि दिमाग एग्जिस्ट करता है, इवन दो आपके आसपास की दुनिया एग्जिस्ट नहीं करी, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा झूठ हो सकता है, इसका मतलब ये है कि देयर इज अ ब्रेन इन द वैट, दैट मीन्स यू एग्जिस्ट। एंड आई नो ये बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही स्टूपिड लगता है एट फर्स्ट पॉइंट, बट इट इज अ वेरी प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल क्वेश्चन जिसका आंसर बहुत ही सालों से लोग खोज रहे हैं, लेकिन देयर इज नो कॉन्क्रीट आंसर। इन फिलोसफी कोई भी क्वेश्चन का एक कॉन्क्रीट आंसर मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इवन हमारे हिंदू फिलोसफी में एंड ईस्टर्न फिलोसफी में, स्पेशली चाइना, वहां पर भी इस टॉपिक के बारे में भी काफी बात की गई है। जैसे हिंदुइज्म में माया का कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि आसपास की सारी चीजें सच में एग्जिस्ट नहीं करती है। उसी तरह से एक चाइनीज फिलोसोफर थे जिनका नाम था ज़ुआंगजी। उन्होंने ये कहा था कि एक दिन, बहुत ही फिलोसफिकल वे में, बहुत ही पोएटिक वे में उन्होंने ये कहा था कि मैं एक दिन सो रहा था एंड मैंने सपना देखा कि मैं एक बटरफ्लाई बन के उड़ रहा हूँ, ठीक है। बट देन ऑफ कोर्स मैं सोकर उठ गया एंड मैंने रियलाइज किया कि वो एक सपना था। बट क्या ऐसा हो सकता है कि वो बटरफ्लाई अब सो रही है और वो एक सपना देख रही है एक इंसान होने का? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्योंकि जब हम सपने में होते हैं तो हमें ये पता नहीं रहता है कि वो सच है और ये झूठ है। बट फिलॉसफी असाइड, ना ज़ुआंगज़ुई के इस बटरफ्लाई ड्रीम थ्योरी से बहुत ही सब थ्योरीज निकले हैं, जैसे कि सॉलिप्सिज्म भी ये कहता है कि आसपास की दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ आपके दिमाग में सब कुछ चलता है। इसका मतलब ये है कि मेरे पीछे जो ये रेड कलर दिख रहा है एंड पर्पल कलर दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है एंड शायद आपको भी दिख रहा हो, बट क्या मेरा पर्पल कलर सेम है एज आपका पर्पल कलर? क्या हम दोनों को सेम ही कलर दिख रहा है एक ही तरह से? इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स आपके दिमाग में नहीं जा सकता और आप भी मेरे दिमाग में नहीं जा सकते। सो अब शायद आपको पता लग रहा होगा कि ये जनाब इतने स्ट्रेस्ड क्यों हैं, क्या सोच रहे हैं वो बैठ के। इनफैक्ट वो ऐसा कुछ सोच नहीं रहे हैं, वो बस ये शो करना चाह रहे हैं कि वो सोच सकते हैं, और इसका मतलब ये है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही फिलॉसफी के न्यू आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स पे मैं आगे भी बात करूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।